हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एडुकेटर्स। दिस इज़ नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। एंड आज हम बात करने वाले हैं फिलर्स की। लास्ट क्लास में भी हमने फिलर्स पढ़े थे, कुछ बेसिक टाइप के फिलर्स देखे थे। आज हम देखेंगे कुछ थोड़े एडवांस लेवल के फिलर्स एंड कुछ बेसिक टाइप के। तो धीरे धीरे करके हम लोग हमारा लेवल बढ़ा रहे हैं गाइस। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एज यू कैन सी हियर, इस सेंटेंस में दो ब्लैंक्स दिए हैं और हर ब्लैंक के अगेंस्ट आपके पास ऑप्शन है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर दो ऑप्शन नंबर ए में दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वर्ड फर्स्ट ये ब्लैंक के लिए एंड सेकंड जो वर्ड है ये सेकंड ब्लैंक के लिए। तो आपको डिसाइड करना है कि ये जो गिवन 5 ऑप्शंस है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही फिट होगा इन ब्लैंक्स में। सो लेट्स चेक गाइस कि क्या होता है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव सिंपली नॉट गिवन रूल्स द नेसेसरी मोमेंटम। अभी तक नेसेसरी मोमेंटम वो स्पीड नहीं दी गई है, जो रूल्स बनाए हैं उनकी बात की जा रही है। एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स that are dash used for just a few minutes have shown little dash about their negative environmental impact। तो देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर प्लास्टिक आर्टिकल्स की बात की जा रही है जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, हर चीज़ में यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखते हैं, प्रोड्यूसर ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स दैट आर रेगुलरली यूज्ड फॉर जस्ट अ फ्यू मिनट्स। हो सकता है रेगुलरली यूज फॉर जस्ट अ फ्यू मिनट्स हैव शोन लिटिल असिस्टेंस। नहीं, असिस्टेंस मतलब क्या होता है? असिस्टेंस मतलब होता है हेल्प। और इनवेरिएबली मतलब हम सॉरी ये रेगुलरली है, सॉरी रेगुलरली यूज़ किए जाते हैं, है ना, प्लास्टिक आर्टिकल दैट आर रेगुलर फॉर जस्ट अ फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो फिट नहीं हो रहा। देन नेक्स्ट चेक करते हैं, इनवेरिएबली दैट आर इनवेरिएबली यूज्ड। इनवेरिएबली मतलब हमेशा, ऑलवेज, हमेशा यूज़ करते हैं हर चीज़ में। हम लोग कोई चीज़ हमें ख़रीद कर लाना है या हमें शॉपिंग से आना है तो हर चीज़ में हम लोग ये प्लास्टिक के आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। यूज फॉर अ फ्यू मिनट्स हैव शोन लिटिल डैश अबाउट देयर नेगेटिव एनवायरमेंटल। हैव शोन लिटिल कंसर्न, बिल्कुल हो सकता है कि हम लोग कंसर्न मतलब सोचना किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में चिंता करना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो प्लास्टिक का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे उसके बारे में सोचना। हार्डली तो नहीं होगा, आर हार्डली यूज फॉर जस्ट अ फ्यू मिनट्स नहीं, हैबिचुअली हो सकता है। लेकिन ये जो सेकंड वर्ड है लिटिल सपोर्ट अबाउट देयर नेगेटिव, तो ये भी नहीं फिट होगा। रेयरली एंड मेक ओवर, ये वर्ड भी बिल्कुल फिट नहीं हो रहा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर आपको जितने भी वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग नहीं पता आपको वो सारे नोट डाउन करने हैं एंड उनके मीनिंग भी फाइंड करने हैं, तभी जाके आपकी वोकैबलरी डेवलप होगी, वोकैबलरी पे कमांड आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है सही ऑप्शन। Let's check all the dash functions including selection of bank chairpersons continue to be dash by the Ministry of Finance। तो यहाँ पर देखिए all the governance functions हो सकता है including the selection of bank chairperson, okay, continue to be controlled by Ministry of Finance। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, हो सकता है, लेकिन let's check other options also, बिकॉज हो सकता है एग्जाम में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि ये ऑप्शन सही है एंड बाकी के ऑप्शन हम चेक नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि इस ऑप्शन से बेटर ऑप्शन कहीं नीचे हो। सो सेकेंड देखते हैं, मुंडेन, ऑल द मुंडेन फंक्शंस। तो मुंडेन का मतलब क्या होता है, डल या बोरिंग। तो डल फंक्शंस इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ बैंक चेयरपर्सन, तो ये तो कोई डल या फिर कोई बोरिंग काम नहीं है, तो ये तो हमें यहीं पे ऐसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। देन नेक्स्ट, एक्सप्लोरेटरी एंड फैसिलिटेटेड। एक्सप्लोरेटरी मतलब होता है एक्सप्लोर करना किसी चीज़ को, इन्वेस्टिगेट करना। तो ऑल द एक्सप्लोरेटरी फंक्शन, तो ये एक्सप्लोरेटरी फंक्शन नहीं है गाइस, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। एक्चुअली आज मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ, आई एम हैविंग सम कफ प्रॉब्लम्स, सो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल द डैश फंक्शंस इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ बैंक चेयरपर्सन। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ऑल द गुड फंक्शंस इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ बैंक चेयरमैन कंटिन्यू टू बी एनविशन। अगर अब बात करें हम लोग एनविशन की, तो एनविशन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को इमेजिन करना, ओके, किसी चीज़ को विजुअलाइज करना, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड ओवरलुक। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ बैंक चेयरपर्सन कंटिन्यू टू बी ओवरलुक्ड, ये नहीं होगा क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या हो सकता है। लेट्स चेक। तो देखते हैं, करंटली द मेकर डैश systems require human dash and are therefore prone to capture and corruption। तो यहाँ देखिए क्या हो सकता है, currently the maker tracker systems require human intimation and are therefore prone to capture and corruption। तो क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। यहाँ पर देखिए करंटली द मेकर ट्रैकर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मेकर ट्रैकर सिस्टम तो नहीं हो सकता। सेकेंड देखिए, करंटली द मेकर सीकर सिस्टम रिक्वायर ह्यूमन इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मिक्स करना, ब्लेंड करना, या किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में इंट्रोड्यूस करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है, करंटली द मेकर प्लेयर सिक्योरिटी, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। देन नेक्स्ट, करंटली द मेकर चेकर सिस्टम्स रिक्वायर, ओके, चेकर सिस्टम चेक करने के रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मीनिंग क्या होता है, इंटरप्शन या इंटरफियरेंस, ओके, ये हो सकता है। चेकर रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन एंड आर देयरफॉर प्रोन टू कैप्चर एंड करप्शन। तो कैप्चर और करप्शन की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। लास्ट देखते हैं, द मेकर मार्केटर सिस्टम या गारंटी, नो, ये बिल्कुल फिट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज आर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं,
लेट्स चेक, देखते हैं। आरबीआई लैक सुपरविजरी कैपेसिटी टू कंडक्ट फॉरेंसिक ऑडिट्स, तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, फॉरेंसिक ऑडिट्स कंडक्ट करने के लिए। एंड दिस मस्ट बी स्ट्रेंथेंड, तो इन्हें हम कैसे स्ट्रेंथन और ज़्यादा मजबूत कैसे बना सकते हैं, विथ डैश एज वेल एज डैश रिसोर्सेज, तो देखते हैं विथ मेल एज वेल एज फीमेल रिसोर्सेज, बिल्कुल गलत है ये। विथ डिस्क्रीट एज वेल एज कॉन्स्पिक्यूस रिसोर्सेज, अब डिस्क्रीट की अगर बात करें तो कहते हैं ना डिस्क्रीट मैनर, या फिर इसे बात करेंगे केयरफुल, डिस्क्रीट का मीनिंग होता है केयरफुल, और कॉन्स्पिक्यूस का मीनिंग होता है नोटिसेबल, मतलब ऐसा कुछ जिसे हम नोटिस कर पाए, जो हमारे नोट करने के लायक हो, जो नोटवर्दी हो, तो क्या ये हो सकता है डिस्क्रीट एज वेल एज कॉन्स्पिक्यूस रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिसे हम नोटिस कर पाए, नहीं, ये बिल्कुल गलत यूज़ है यहाँ पर, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल, यस ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन लेट्स चेक डी एंड ई ऑप्शन। कैश एंड काइंड रिसोर्सेज, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, काइंड कोई रिसोर्सेज ऐसा कुछ नहीं होता। देन प्राइवेट एंड पब्लिक रिसोर्सेज, लेकिन बात यहाँ पर की जा रही है फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट करने की, और ये ऑडिट कंडक्ट करने के लिए हमें ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज आर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स चेक, तो देखते हैं यहाँ पर अनलाइक मेन स्ट्रीम मीडिया, ओके, that falls under dash regulation, online platforms have scope for wrongdoing due to the lack of dash rules and the ability to keep owners and editors private, like in the case of fake news sites। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, unlike mainstream media that falls under inclusive regulation, inclusive मतलब क्या होता है, to include all, सभी चीज़ को include करना, तो ठीक है, अगर ये हो भी जाता है तो सेकंड में देखते हैं लैक ऑफ डेलिकेट, डेलिकेट मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा टेंडर होता है, जो बहुत ज़्यादा हिंदी में अगर हम कहेंगे तो उसे होगा नाजुक, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा ऑप्शन नंबर। देन दैट फॉल्स अंडर सर्टन रेगुलेशन एंड सोशलाइट रूल, सर्टन रेगुलेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। देन सी देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, दैट फॉल्स अंडर कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब भी यही होता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सभी चीज़ को इंक्लूड करके, जो इंक्लूड करता है, हो सकता है रेगुलेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैव स्कोप फॉर रॉन्ग डूइंग ड्यू टू द लैक ऑफ बाइंडिंग रूल्स, हो सकता है ऐसे रूल जो बाइंड करते हो, एंड द एबिलिटी टू कीप ओनर्स एंड एडिटर्स प्राइवेट इन लाइक इन द केस ऑफ, ओके, जो सभी को मतलब ओनर्स और एडिटर्स सभी को बाइंड करें,
तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता है। डी देखते हैं, एक्सटेंसिव रेगुलेशन एंड द लैक ऑफ डिफेमेशन। डिफेम मतलब क्या होता है, किसी को किसी के बारे में गलत चीज़ फैलाना, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है। रेस्पॉन्सिबल रेगुलेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। Let's check guys. Related frauds amount to INR 612.6 billion in the last 5 financial years, okay, and the governance failures on the account of dash and dash issue plague the banking system. तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो सकता है. फेलियर्स ऑन अकाउंट ऑफ मेल एंड फीमेल्स इशू, बिल्कुल नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है फ्रॉड की. ओके, नेक्स्ट इज हार्ड एंड फास्ट इश्यूज प्लेग द बैंकिंग सिस्टम, बिल्कुल नहीं होगा ये भी. लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स एंड गवर्नर फेल्स ऑन द अकाउंट ऑफ माइक्रो एंड सॉफ्ट इश्यूज, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. देन नेक्स्ट इज ऑन अकाउंट ऑफ इंटीग्रिटी मतलब होता है यहाँ पर ऑनेस्टी या मॉरल्स, तो हो सकता है ऑन अकाउंट ऑफ मॉरल्स या इंटीग्रिटी. एंड कॉम्पिटेंस इशू बिल्कुल हो सकता है, प्लेग द बैंकिंग सिस्टम. मार्केटिंग एंड फिनेंस इशू हो सकता है कि मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है रिलेटेड फ्रॉड्स अमाउंट टू दिस INR बिलियन इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स एंड गवर्नेंस फेलियर्स ऑन द अकाउंट ऑफ. ओके, क्यों, ऑनेस्टी और कॉम्पिटेंस की वजह से. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस, ना कि मार्केटिंग एंड फिनेंस. नेक्स्ट देखते हैं. Let's check. It is best to be really clear that climate change dash to you, that you are personally worried about it, okay, and that you are asking your friends and family to help dash because you are scared. तो यहाँ देखेंगे climate change, it is best to be really clear that climate change
important to you, that you are personally worried about it and you are asking your friends and family to help out it because you are scared. important, climate change important to you, किसी के लिए important, ये तो गलत यूज होगा, important वर्ड नहीं आ सकता. then climate change looks to you and family and friend to help harm you, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत है. communicates to you, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा. climate change communicates to you. then climate change matters to you, matter रखता है और आप चाहते कि आपके फैमिली और फ्रेंड उसे एड्रेस करें क्योंकि आप डरे हुए हो, स्केर्ड हो, तो ये शायद हो सकता है. नेक्स्ट चेंज कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज पॉइंट्स टू यू, क्लाइमेट चेंज पॉइंट्स करेगा किसी को, नहीं, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा. तो आंसर नंबर डी इज आर आंसर, मैटर्स एंड एड्रेस. नेक्स्ट देखते हैं. लेट्स चेक. तो देखते हैं. सोशल सेक्टर बैंक्स टेंड टू मैन द बिजनेस वर्टिकल्स विद ब्राइटेस्ट टैलेंट एंड लेस डैश स्टाफ इन द इंस्पेक्शन एंड डैश रोल. तो देखते हैं यहाँ पर ब्राइटेस्ट टैलेंट एंड लेस स्किल्ड स्टाफ, स्टाफ जो कम स्किल्ड हो, ये तो नहीं हो सकता है ना. इसका इन द इंस्पेक्शन एंड फ्यूचर रोल्स नहीं. लेस कॉम्पिटेंट, कि जो कॉम्पिटेंट ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो, ऐसा स्टाफ हो सकता है ना. कॉम्पिटेंट स्टाफ इन द इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन रोल्स, ओके, ये हो सकता है ऑप्शन. लेकिन लेट्स चेक अदर ऑल्सो. सी वर्स स्टाफ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. लेस वर्स ऐसा कुछ नहीं होता. लेस एक्सपीरियंस स्टाफ इन द इंस्पेक्शन एंड फ्यूटाइल रोल्स. फ्यूटाइल मतलब क्या होता है? फ्रूटलेस. ओके, फ्रूटलेस कोई चीज़ या वेन, हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं और जो पूरा मतलब जिसका कोई यूज़ ही ना, जो फ्रूटलेस हो जाए, जिसका कोई हमें कोई मतलब प्रॉफिट ही ना मिला हो, जिसका कोई फ्रूट ही ना हो मिला हो, उसे हम कहते हैं फ्यूटाइल. नेक्स्ट इज न्यूट्रल या सुपीरियर. तो न्यूट्रल स्टाफ, न्यूट्रल तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता. एंड सुपीरियर रोल्स, ये बिल्कुल नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा. ओके, कॉम्पिटेंट एंड सुपरविजन रूल्स. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर ये जो वर्ड है गाइज, ये एडवर्स है. ए मिसिंग है यहाँ पर, एडवर्स. ओके,
Let's check guys. The upcoming housing units in Maharashtra will increase residential building sector floor space by approximately 100 million square meter, okay, and will generate higher carbon footprint, posing dash environmental impacts if not constructed dash and factoring occupants comfort. तो देखते हैं posing undesirable environmental impacts हो सकता है if not constructed nicely किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता, गलत है. नेक्स्ट देखते हैं posing strong environmental impacts if not constructed timely and factoring occupants, और if not constructed timely नहीं, ये भी गलत हो जाएगा. चलो इसको अगर लग रहा है तो होल्ड कर देते हैं. फिर नेक्स्ट देखते हैं posing, यहाँ पर देखिए posing adverse environmental impacts, ओके, इफ़ नॉट कंस्ट्रक्टेड सस्टेनेबली. कैसे कंस्ट्रक्ट नहीं किया? सस्टेनेबली मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक अगर हम मेंटेन रखते हैं, प्रिजर्व करके या मेंटेन करते हैं, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल. तो ये हो सकता है सस्टेनेबली एंड फैक्टरिंग ऑक्यूपेंट्स कंफर्ट. क्विक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स इफ नॉट कंस्ट्रक्टेड डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं, ये ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट जा रहा है. देन नेक्स्ट देखते हैं posing destructive environmental impacts if not constructed helpfully, ये वर्ड भी सही नहीं जा रहा. मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्स एंड सस्टेनेबली. ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ पर है. और यहाँ पर ये टाइमली ग्रामेटिकली सही भी नहीं हो रहा था. इफ़ नॉट कंस्ट्रक्टेड टाइमली नहीं होता, कंस्ट्रक्टेड ऑन टाइम या इस तरीके से कुछ होता तो ओके. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी, एडवर्स एंड सस्टेनेबली. नेक्स्ट देखते हैं Let's check guys. SEBI believes that any move to transfer its dash funds to the consolidated fund of India would mean the fees levied by SEBI on investors and traders would become a type of additional tax, okay, resulting in a perverse dash to increase the generation of such revenue for the government. तो देखते हैं SEBI believes that any move to transfer its surplus funds, बिल्कुल हो सकता है surplus funds, कंसोलिडेटेड एडिशनल टाइप, ठीक है, लेवाइड बाय जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स वुड बिकम अ टाइप ऑफ एडिशनल टैक्स बन जाएगा, रिजल्टिंग इन अ परवर्स इंसेंटिव टू इंक्रीज द जनरेशन. हाँ, इंसेंटिव मतलब जनरेशन इंक्रीज या इंक्रीमेंट ही होता है, इंसेंटिव मतलब सच रेवेन्यू. तो ये ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है. बाकी चेक करते हैं. टू ट्रांसफर इट्स एक्सेस फंड्स, ओके, रिजल्टिंग इन परवर्स एक्विजिशन. एक्विजिशन मतलब होता है किसी चीज़ को एक्वायर करना हार्डवर्क से, किसी चीज़ को ऑब्टेन करना. तो इन अ परवर्स, रिजल्टिंग इन अ परवर्स एक्विजिशन टू नहीं होता है, एक्विजिशन ऑफ होता है. तो ये तो बिल्कुल ग्रामेटिकली सही नहीं जा रहा है. देन इट्स एक्सेस फंड टू द कंसोलिडेटेड फंड नहीं होगा. परवर्स एनकरेजमेंट, रिजल्टिंग इन अ परवर्स एनकरेजमेंट टू इंक्रीज द जनरेशन. एनकरेजमेंट की यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है क्योंकि रेवेन्यू यहाँ जनरेट करने की बात की जा रही है. रेगुलर फंड्स एंड रश तो बिल्कुल नहीं होगा. एंड सरफीट,
सरफिट मतलब अगेन होता है गाइस जो एक्सेस अमाउंट है, तो ये सरफिट हो जाएगा, लेकिन ये एम्बलिशमेंट जो है जो सेकंड वाले ब्लैंक में फिट नहीं हो रहा। एम्बलिशमेंट मतलब होता है कि किसी चीज़ को और ज़्यादा डेकोरेटिव बनाना, डेकोरेट कर देना, डेकोरेटिव मटेरियल्स और या कोई चीज़ें यूज़ करके किसी चीज़ को और ज़्यादा अच्छा स्टाइलिश डेकोरेटिव बनाना, तो ये वर्ड भी यहाँ पर बिल्कुल फिट नहीं हो रहा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सरप्लस मतलब जो एक्सेस अमाउंट है एक्स्ट्रा का, एंड इंसेंटिव। नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज इसका आंसर तो आपसे बन ही गया होगा। सो लेट्स चेक। नोन फॉर इट्स पिज़्ज़ा, tiramisu and prosecco, Italy is gaining popularity as a destination wedding plaza। अब प्लाजा मतलब क्या होता है, प्लाजा मतलब कोई पॉपुलर प्लेस या कोई मार्केटिंग जो प्लेस होती है उसे हम प्लाजा कहते हैं। एज अ डेस्टिनेशन वेडिंग प्लाजा, तो प्लाजा तो नहीं आएगा क्योंकि एक मार्केट प्लेस या कोई शॉपिंग सेंटर उसे हम प्लाजा कहते हैं, है ना। एज अ डेस्टिनेशन वेडिंग बुकिंग, तो ये वर्ड भी नहीं होगा। स्पेसिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट का मीनिंग क्या होता है, हॉटस्पॉट मतलब होता है कोई पॉपुलर प्लेस, है ना, तो ये पॉपुलर होता जा रहा है एज अ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। एंड हॉटस्पॉट मतलब ऐसी पॉपुलर प्लेस जो एंटरटेनमेंट के लिए फेमस होती है उसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट, तो ये हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या हो सकता है। लेट्स चेक गाइस। वेडिंग्स में बी मेड इन हेवन, मतलब शादियाँ जो बोलते हैं ना, जोड़ियाँ हेवन में बनाई जाती है, भगवान बनाता है। बट दे श्योर, लेकिन शादियाँ तो हेवन में बनाई जाती है, बट दे श्योर आर प्लान्ड डैश ओवर एंड स्टेज ऑन अर्थ, है ना। जोड़ियाँ तो मतलब शादियाँ तो हेवन में बनाई जाती है, लेकिन उनकी जो प्लानिंग है, जो क्या चीज़ें करना है, क्या नहीं करना है, कैसा डेकोरेशन, जो भी चीज़ें होती है वो तो अर्थ पे ही होती है, हम ही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ओवर, और ओवर से पहले देखिए कि कौन सा वर्ड है जो फिट होगा इस ओवर के साथ, तो देखते हैं। बट श्योर आर प्लान्ड एंड एगोनाइज, एगोनाइज मतलब होता है कि किसी चीज़ का स्ट्रेस लेना, या मेंटल या फिजिकल जो पेन होता है ना किसी चीज़ को सोचने में वगैरह, तो उसे हम कहते हैं एगोनाइज, ठीक है, या एगोनी। फिर कर्ब, कर्ब मतलब होता है किसी चीज़ को होल्ड करके रखना,
मतलब कि रेस्ट्रेन करके रखना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। मिंटेड, या मिंट मतलब क्या होता है, मिंटेड मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा वैसा जो होता है उसे हम कहते हैं मिंटेड पर्सन, तो ये तो नहीं होगा। स्ट्रगल भी नहीं होगा। जस्टिफाई तो क्या होगा, एगोनाइज्ड ओवर, मतलब उस चीज़ के बारे में प्लानिंग, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है कि क्या करे, ऐसा करे वैसा करे, ये भी करना वो भी करना, इस तरीके की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि एगोनाइज मतलब होता है मेंटल या फिजिकल पेन, तो यहाँ पर एगोनाइज्ड ओवर एंड स्टेज्ड ऑन अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। जानी है Let's check, guys. Over the years, as governance models have dashed, so have perception about a board's accountability towards good governance. तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी easy क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर have आया है एंड हमें पता है have के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर ये वर्ड थर्ड फॉर्म में है एंड ये वर्ड, बाकी सब हम लोग ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। ओके तो क्या हो जाएगा, ओवर द ईयर्स एज गवर्नेंस मॉडल्स हैव क्रिएटेड, governance models have created so have perception about a board's accountability, या यहाँ पर देखेंगे over the years governance models have evolved। अब यहाँ पर क्रिएट करना और इवॉल्व का जो मीनिंग होता है, इवॉल्व मतलब होता है धीरे धीरे डेवलप होना, या इसे हम कह सकते हैं ग्रेजुअली डेवलप होती है कोई चीज़, है ना। तो यहाँ बोला है ओवर द ईयर्स कि सालों में, तो धीरे धीरे इवॉल्व होगा, क्रिएटेड तो नहीं होगा, कि सालों की बात की जा रही कि जैसे जैसे गवर्नेंस के जो मॉडल्स है वो डेवलप हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवॉल्व्ड। ओके काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वी आर डैश टू बी इन हिस्टोरिक मोमेंट when the manufacturing sector is about to go through a transformation wrought by disruptive technologies. We have to find a way of making it work in India's favor rather than against it. तो देखते हैं, वी आर डैश टू बी इन होलिस्टिक मूवमेंट, है ना, कि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये इतना बड़े ट्रांसफॉर्म से गुजर रहा है। ओके तो यहाँ पर देखते हैं, वी आर हैम्पर्ड टू बी नहीं, वी आर डिस्गाइज नहीं, वी आर फॉर्चुनेट टू बी इन हिस्टोरिक मोमेंट, बिल्कुल कि हम फॉर्चुनेट हैं, वी आर एम्बिशन, ये तो बिल्कुल ग्रामेटिकली, एंड वी आर कल्प्रिट भी नहीं, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वी आर फॉर्चुनेट टू बी इन दी हिस्टोरिक मोमेंट। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं गाइज, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे डिस्कशन का।
So let's check. Airlines in India are asking the government to help them obtain unsecured credit from oil companies and airports as increase in fuel prices push them deeper into losses and dash their survival. तो यहाँ पर देखेंगे imperil their survival. imperil मतलब होता है put at risk of being harm. put at द रिस्क ऑफ बीइंग हार्म मतलब कि हार्म हो सकता है. ओके. देन कैटर मतलब होता है सर्व करना, टू सर्व. अवॉइड तो नहीं होगा, ड्राइव हो जाएगा. पुश देम डीपर इनटू लॉसेस एंड ड्राइव देयर नहीं, बिल्कुल नहीं होगा. एंड सीवियर देयर नहीं होगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इम्पेरिल देयर सर्वाइवल, मतलब उनके सर्वाइवल को रिस्क पे रख देना. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इम्पेरिल. सो थैंक यू very much guys. Do like, share and subscribe my videos. Thank you very much.